नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल सत्या क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित NCERT का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। दोस्तों चैप्टर 5 का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है सबसे पहले हम ये जानेंगे और इसके बाद प्रश्नावली के सवाल सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं समांतर श्रेणी क्या है। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेकर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे यहाँ पे 16 लिखा हुआ है, फिर 20 लिखा हुआ है, 20 और 4 24 लिखा है, 28 लिखा है। तो दोस्तों ये इस तरह से एक श्रेणी हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 16 के बाद अगला पद आता है 20। तो 16 और 20 में कितने का अंतर है? 4 का। 16 में 4 ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो 20 होगा, फिर 20 में 4 जोड़ेंगे 24 होगा, फिर 24 में 4 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा। दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस श्रेणी के प्रत्येक पद में समान अंतर है, 4 का अंतर है, अतः इस श्रेणी का सार्वांतर जो हो जाएगा +4 हो जाएगा। दोस्तों एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं यहाँ पे, जैसे 20 लिखा हुआ है, 20 के बाद 17 लिखा हुआ है, 17 के बाद 14 लिखा है, 14 के बाद 11 लिखा है। तो ये एक श्रेणी है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला पद 20, फिर अगला पद 17 है। तो 17 जो है 20 से 3 कम है। कितना कम है? 3 कम है। और फिर अगला पद क्या है? 14 है। 14 जो है ये 17 से 3 कम है। 17 के बाद क्या? 11 है। 11 जो है ये 14 से 3 कम है। तो दोस्तों यहाँ प्रत्येक पद में 3 का अंतर हो रहा है, 3 कम होता जा रहा, अतः सार्वांतर क्या हो जाएगा इसका? -3 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको पता चल गया कि श्रेणी समांतर श्रेणी क्या है और इसमें सार्वांतर क्या होता है। तो दोस्तों इस तरह से किसी श्रेणी का सार्वांतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य भी हो सकता है। श्रेणी परिमित और अपरिमित हो सकती है। तो इस तरह से समांतर श्रेणी क्या है ये आपके समझ में आ गया। अब हम प्रश्नावली में चलते हैं। तो प्रश्नावली 5.1 में चलते हैं। प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और कौन और क्यों? तो पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो दोस्तों आइए इसको हम समझते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको हम पहले एक्सप्लेन कर देते थोड़ा सा। यहाँ पे ये मान लेते हैं कि ये जैसे यहाँ से चलते हैं ये 1 किलोमीटर, तो पहले किलोमीटर का हमें किराया कितना? 15 रुपये देना पड़ेगा। फिर जितने किलोमीटर जाते जाएंगे 8 प्लस होता जाएगा, अगले किलोमीटर का 8 रुपये। तो यानी 2 किलोमीटर डिस्टेंस यदि कवर करेंगे तो कितना? 23 हो जाएगा। फिर 1 किलोमीटर यदि और डिस्टेंस कवर करेंगे तो 23 और 8 31 हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों पहले किलोमीटर का 15, दूसरे किलोमीटर का 15 और 8 23, और अगले किलोमीटर तीसरे किलोमीटर में जाएंगे तो 23 और 8 31, यानी 8 बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया बराबर कितना? 15 रुपये। फिर अब यहाँ पे 2 किलोमीटर यदि चलते हैं तो 2 किलोमीटर के लिए किराया, अब 2 किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा? यदि 2 किलोमीटर चलेंगे तो पहले किलोमीटर का 15 और दूसरे का 8 फिर ऐड हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। और 3 किलोमीटर यदि चलना है तो 3 किलोमीटर के लिए किराया हो जाएगा, किराया बराबर 23 और 8 और जुड़ जाएगा। 2 किलोमीटर का 23, 1 किलोमीटर और यानी 3 किलोमीटर चलेंगे तो 23 8 31 हो जाएगा। और 4 किलोमीटर यदि चलना है, 4 किलोमीटर के लिए किराया, 4 किलोमीटर के लिए किराया हो जाएगा 31 और 8 बराबर कितना हो जाएगा? 39। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ हमें श्रेणी प्राप्त होती है
15, 23, 31, 39, ये हमें श्रेणी प्राप्त हुई। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। तो यहाँ हम D1 निकालेंगे, यानी पहला सारवांतर। तो दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो D1 मिलेगा। तो 23 में 15 घटाएंगे 8 आया। D2 निकालेंगे, यानी अब हम तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे तो 31 माइनस 23, 31 में 23 घटाएंगे तब भी 8 आएगा। D3 निकालेंगे, यानी चौथे पद में तीसरे पद को घटाएंगे, 39 माइनस 31, तब भी 39 में 31 घटाएंगे तब भी 8 आता है। दोस्तों अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3। अब चूँकि D1, D2, D3 का मान समान है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ आता है यह है AP है, आता है यह AP है। क्योंकि D1, D2, D3 बराबर हैं, अतः यह AP है। तो दोस्तों इस तरह से ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब इसमें हम इसका अगला क्वेश्चन लेते हैं, तीसरे नंबर को सॉल्व करते हैं। प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, 1 मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 रुपये, 2 मीटर खुदाई की लागत बराबर 150 और फिर अगले मीटर का 50 जुड़ जाएगा तो 200 हो जाएगा। 3 मीटर खुदाई की लागत बराबर 200 और 50 फिर जुड़ जाएगा तो 250 मीटर। फिर चौथे मीटर में चलते हैं, तो चौथे मीटर खुदाई की लागत बराबर 250 प्लस 50 जुड़ेगा तो 300 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें श्रेणी मिल जाएगी, 150, 200, 250, 300, ये हमें श्रेणी मिल जाएगी। अब यहाँ पे हम D1 निकालेंगे, तो दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, 200 माइनस 150 बराबर कितना, 50 आता है। D2 निकालेंगे, तो तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे, 250 में 200 घटाएंगे 50 आएगा। D3 निकालेंगे, तो चौथे पद में तीसरे पद को घटाएंगे, 50 आएगा। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि D1 बराबर है D2 के और D3 की, यानी D1, D2, D3 सब बराबर हैं। यहाँ लिखेंगे अतः यह AP यानी समांतर श्रेणी है। तो दोस्तों इस तरह से ये AP है, ये सॉल्व हो गया, हमें पता चल गया कि ये AP है। दोस्तों अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सारवांतर D है। यहाँ पे प्रथम पद दिया है, सारवांतर दिया है, तो हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, दूसरे का पहला नंबर है, तो जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। पहले क्या दिया है, प्रथम पद A बराबर 10 दिया है और सारवांतर D बराबर भी 10 दिया है। अब इस AP में हमें प्रथम 4 पद निकालना है,
तो दोस्तों प्रथम पद यदि हमें निकालना है तो यही जो दिया है, प्रथम पद 10 दिया, यही हो जाएगा। हमें दूसरा पद निकालना है, a2 निकालना है, तो a2 निकालने के लिए a प्लस डी हो जाएगा। दूसरा पद हो जाएगा a प्लस डी। a प्लस डी, a का मान 10 है, d का मान 10 है, d का भी, तो 10 10 20 हो जाएगा। अब तीसरा पद हमें निकालना है। तीसरा पद निकालने का फार्मूला क्या होता है, a प्लस 2d। तो a का मान 10, 2 और d का मान 10 है, तो ये हो जाएगा 10 और 10 दूना 20, तो ये हो जाएगा 20 और 10 30। तो तीसरा पद आ गया क्या, 30 आ गया। अब हमें चौथा पद निकालना, 4 पद निकालने, 3 पद निकाल लिए। अब चौथा पद हो जाएगा a प्लस 3d। दोस्तों चौथा पद निकालना है तो ये जितने जौन सा पद निकालना उससे एक यहाँ पे कम होता है। अब यहाँ पे a का मान 10, 3 और d का मान 10 है, 10 लिखेंगे। 10 यहाँ 3 दा हम 30 हो जाएगा, 10 और 30 ये हो जाएगा 40। तो इस तरह से आता है AP के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40 हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन में कहता था AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, तो AP के प्रथम 4 पद 10, 20, 30 और 40 ये निकाल लिए हैं। तो दोस्तों इसको क्लीन करते हैं। तो दूसरे नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन बताया जा चुका है। अब आपको इसमें चौथा नंबर बता देते हैं, दूसरे का चौथा। इसमें दिया है जो उसको लिखेंगे पहले। दिया है a बराबर -1 और d बराबर 1/2। अब हमें प्रथम पद निकालना है। a1 बराबर वही जो दिया है, a का मान ही होगा। दूसरा पद a2 निकालना है, तो a प्लस d हो जाएगा, यानी a का मान -1 रखेंगे और यहाँ प्लस है तो प्लस 1/2। इसको हम सॉल्व करके लिख देंगे। -1 प्लस 1/2, बटे में इसके कुछ नहीं 1 लिखेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई -2, इसका इधर तो 1, 1 दुक्के 2, तो ये -2 प्लस 1 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों -1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे इसमें a3 निकालेंगे, तीसरा पद a प्लस 2d। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा तीसरा पद निकालना है तो a प्लस 2d होगा। -1 प्लस यहाँ पे ये 2, फिर d का मान 1/2, ये 2 से 2 ये कट जाएगा, बचेगा क्या -1, यहाँ +1, तो -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर a4 चौथा पद निकालना है, तो a प्लस चौथा निकालना है तो यहाँ पे 3d, -1 प्लस 3 यहाँ पे, और d का मान 1/2 है, ये हो जाए। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इधर -1 है और 3 × 1 = 3/2, इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 लिख लेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई तो -2, इसका इधर तो 3 × 1 = 3, 1 दुक्के 2, तो 3 ये माइनस में प्लस में घट जाएगा, 3 में 2 घटाएंगे 1 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसको सॉल्व करने से 1/2 आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद निकल गया है। लिखेंगे यहाँ पे आता AP के प्रथम 4 पद -1, -1/2, 0, 1/2 हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये भी सॉल्व हो जाता है। इसको क्लीन कर देते हैं, समझ में आ गया होगा आपके। तो दोस्तों अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सारवांतर लिखिए। लिखेंगे सॉल्यूशन। तीसरे का पहला AP है, इसमें 3, 1, -1,
-3, ये AP दिया गया है। अब इसमें प्रथम पद व सार्वधातुक लिखना है। तो इस AP का प्रथम पद A बराबर जो पहला पद होगा वो प्रथम पद कहलाएगा। पहला पद कितना दिया है 3, और सार्वधातुक को D से दर्शाते हैं। सार्वधातुक कैसे निकालेंगे? दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे। 1 - 3 क्या आएगा? 1 में 3 घटाएंगे तो -2 आएगा। दोस्तों इस तरह से तीसरे क्वेश्चन में AP का प्रथम पद और सार्वधातुक निकालना था। तो प्रथम पद 3 आ गया, सार्वधातुक क्या -2 आ गया। ये सॉल्व हो गया। अब तीसरे का आपको चौथा नंबर क्वेश्चन बता देते हैं। तीसरे का चौथा जो है इसमें AP दिया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ये AP दिया गया है। तो इसमें प्रथम पद A बराबर क्या 0.6 है। सार्वधातुक D बराबर दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे। 1.7 में 0.6 घटाएंगे तो कितना आएगा? दोस्तों यहाँ पे 1.7 में 0.6 घटाते हैं, 7 में 6 गया 1, और यहाँ पे 1 में 0 गया 1। तो इस तरह से यहाँ पे 1.1 आता है। तो अब यहाँ पे दोस्तों प्रथम पद आ गया और सार्वधातुक आ गया। तो इस तरह से तीसरे का चौथा भी सॉल्व हो गया है। तो अब 5.1 का चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं? यदि कोई AP है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखिए। सॉल्यूशन चौथे का पहला, दी गई श्रेणी 2, 4, 8, 16 ये श्रेणी दी गई है। तो दोस्तों अब हमें ये बताना है कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे? ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो हम यहाँ पे A2 - A1 निकालेंगे। A2 - A1 यानी दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे। तो 4 में 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। तो दोस्तों अब इसमें A3 - A2 निकालेंगे। A3 क्या है? तीसरा पद 8 है, और 4 इसमें घटाएंगे, कितना आएगा? 4 आएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं चूँकि A2 - A1 बराबर नहीं है A3 - A2 के। दोस्तों यदि ये समांतर श्रेणी होता तो इसमें इसका सार्वधातुक समान आता, यानी A2 - A1 का मान A3 - A2 के बराबर आता। अब चूँकि आप यहाँ देख रहे हैं A2 - A1 का मान A3 - A2 के बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से यदि A2 - A1 का मान A3 - A2 के बराबर होगा तो समांतर श्रेणी यानी AP होगी। यदि A2 - A1 का मान A3 - A2 के बराबर नहीं होगा तो AP नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से हमें ये पता चल गया कि ये AP नहीं है। तो अब हमें इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये दी गई श्रेणी AP होती तो हमें अगले 3 पद ज्ञात करना होता है। तो दोस्तों इसको क्लीन करते हैं। तो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें चौथे का चौथा नंबर सॉल्व करते हैं। दी गई श्रेणी दी गई है इसमें -10, -6, -2 और +2। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये श्रेणी है या नहीं है। इसके लिए हमें A2 - A1 करना होगा। ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है। तो A2 में हमें A1 यानी दूसरे पद में पहले पद को घटाना है। तो -6 दूसरा पद है, घटाना है, क्या घटाना है? पहला पद क्या? -10 है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे ये -6 हो जाएगा, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अब अपोजिट साइन है तो घट जाएगा, बड़े नंबर में प्लस है तो प्लस लग जाएगा। तो दोस्तों A2 - A1 का मान 4 आता है। और यहाँ पे A3 - A2 निकालते हैं। A3 क्या है? -2 है।
फिर माइनस करेंगे, A2 का मान क्या है, -6 है। अब यहाँ पे -2 और ब्रैकेट हटेगा तो माइनस माइनस ये +6 हो जाएगा। अपोजिट साइन है तो घट जाएगा तो 4 आएगा यहाँ, क्योंकि A2 माइनस A1 का मान बराबर है A3 माइनस A2 के। दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं A2 माइनस A1 का मान 4 है और A3 माइनस A2 का मान भी 4 है, यानी A2 माइनस A1 का मान A3 माइनस A2 के बराबर है। तो चूँकि A2 माइनस A1 का मान A3 माइनस A2 के बराबर है, लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP है। दोस्तों इस तरह से हमें ये पता चल गया कि ये AP है। जब ये AP है तो इसमें कहता है कि इनके 3 अन्य पद ज्ञात कीजिए। दी गई AP के 3 अन्य पद, पहला क्या हो जाएगा, A5, पाँचवा पद, 4 पद दिया है तो अगला पद क्या, 5वां पद होगा। तो 5वां पद निकालना है, यानी A + 4D हो जाएगा। A का मान क्या है, -10 है और +4, D का मान क्या है, 4 है। तो यहाँ पे -10 हो जाएगा और 4 चौको 16 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप देख रहे हैं कि अपोजिट साइन है तो घट जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 16 में 10 घटाएंगे 6 बचेगा। फिर अब अगला, अब A6 निकालना है। A + 5D हो जाएगा। A का मान -10 है, 5, D का मान 4 है तो -10 और 4 पंचे ये 20 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, अपोजिट साइन है तो घट जाएगा, यहाँ पे कितना 10 आएगा। दोस्तों अब 2 पद हो गए, 3 पद निकालने। श्रेणी का अगला पद A7, यानी A + 6D हो जाएगा। A का मान -10, 6 और D का मान 4 है तो -10, 6 चौको 24। तो दोस्तों अपोजिट साइन है, घट जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पे, 24 में 10 घटाएंगे तो 14 आएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से AP के 3 अगले पद 6, 10 और 14 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे अतः AP के 3 अगले पद क्रमशः 6, 10 व 14 होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से चौथे का चौथा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको क्लीन करते हैं। तो दोस्तों चौथे का 5वां नंबर सॉल्व करेंगे। दी गई श्रेणी 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2, ये श्रेणी दी गई है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसमें चेक करना है ये AP है या नहीं है। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, A4 है। तो दोस्तों यहाँ पे 4 पद दिए गए हैं श्रेणी के। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे A2 माइनस A1 निकालेंगे, यानी दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे। तो दूसरा पद क्या है, 3 + √2 है। अब इसमें हम दूसरे में पहले पद को घटाएंगे। तो दोस्तों 3 में 3 घटाएंगे, क्या बचेगा, √2 बचेगा। अब हम इसमें A3 माइनस A2 निकालेंगे, यानी तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे। 3 + 2√2 माइनस 3 + √2, ये 3, 2√2 और माइनस का गुणा हो जाएगा तो -3 और -√2 हो जाएगा। 3 से 3 कट जाए, कैंसिल हो जाएगा। और 2 में एक तो √2 घटाएंगे तो केवल √2 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं चूँकि A2 माइनस A1 का मान बराबर है A3 माइनस A2 के। A2 माइनस A1 का मान A3 माइनस A2 के बराबर है। √2 A2 माइनस A1 का मान भी है और √2 A3 माइनस A2 का भी है। यहाँ पे लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी AP
है। तो दोस्तों इस तरह से हमें पता चल गया ये AP है, इसका सार्वधातुक क्या है, √2 है। अब हमें इसके अगले 3 पद ज्ञात करने हैं, तो आप ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों जो शेष क्वेश्चन बचे हैं उनको भी आप सॉल्व करेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको